शहर का नटखट लड़का टीटू पढ़ाई में कमजोर था और दिन भर मोबाइल पर गेम खेलने और रील्स देखने में लगा रहता था। एक दिन स्कूल जाते समय उसे रास्ते में एक पुराना धूल से भरा चिराग मिला। टीटू उसे उठाता है, फिर खुद ही सोचता है, ये क्या फालतू चीज है, फेंक देता हूँ या फिर एक काम करता हूँ, घर लेकर जाता हूँ, हो सकता है इसमें कुछ हो। जब देखो टीटू रास्ते का कूड़ा यहाँ घर ले आता है। ये घर है, कोई कबाड़ी की दुकान नहीं है, समझा? माँ ये चिराग है, कूड़ा नहीं है। आप फिर शुरू मत हो जाओ, मैं फोन पे गेम खेलने जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। ना पढ़ाई में इसका मन है, ना बाहर के खेल कूद में। इसे तो बस फोन चाहिए। पता नहीं क्या क्या फालतू का काम करता रहता है। कितनी बार समझाया लेकिन इसके कान में जू नहीं रेंगती। ओ माता रानी, तू ही इसका ध्यान रखना। फिर टीटू ने चिराग को घर के कोने में फेंक दिया और भूल गया। उसी रात जब उसकी मम्मी सो गई थी, वह चुपके से आया और फोन लेकर गेम खेलने लगा। तभी उसकी नजर उस चिराग पर पड़ी। उसे अलादीन के कार्टून की कहानी याद आई। कहीं ये जादुई चिराग तो नहीं? कहीं मैं अलादीन तो नहीं? क्या मैं भी अलादीन की तरह 3 ख्वाहिशें मांग पाऊंगा? चलो ट्राई करके देखते हैं। जैसे ही उसने चिराग रगड़ा, एक तेज हंसी के साथ जिन बाहर निकला। जिन की हंसी बहुत खतरनाक थी। वह 25वीं सदी का जिन था, जो गॉगल्स, कान में हेडफोन और हाथ में लेटेस्ट आईफोन लेकर निकला था। शुक्र है किसी ने मुझे बाहर तो निकाला। मैं तो अंदर तक पक गया था सालों से। अब मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो चेक कर लूं। चिराग के अंदर तो नेटवर्क भी सही नहीं था। यहाँ कौन सा नेटवर्क होगा पूछता हूँ। ओ बच्चे, यहाँ कौन सा नेटवर्क है, जरा बताना। डरना मत मुझसे। भला मैं क्यों डरूं? डरे मेरे दुश्मन। वैसे तो तुम मुझे आका बोलोगे ना, फिर बच्चे क्यों बोल रहे हो? अरे तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझसे बड़ा हूँ और तू मुझे आप नहीं कह रहा। तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं। देखो, संस्कार एंड ऑल मत बोलो। जल्दी से मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दो, जल्दी जल्दी। ओ बच्चे, मैं 25वीं सदी का हूँ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स सब चलाता हूँ। पहले ये बता, यहाँ कौन सा नेटवर्क है और तेरे घर में वाईफाई है क्या? पहले मुझे बच्चा बोलना छोड़ो। मेरा नाम टीटू है और मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है। मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया है, ले ले। वैसे तुम चिराग में क्या कर रहे थे? तू सुधरेगा नहीं। आप बोल आप। आजकल के बच्चे ना गॉन केस हैं। सो रहा था, इतने साल हो गए, अब जाकर जगा हूँ। अरे कुंभकर्ण हो क्या, जो इतने सालों से सो रहे थे? अरे चुप कर मेरे बाप, और अब जल्दी से मांग ले जो तुझे चाहिए। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है, मुझे सबसे महंगा फोन चाहिए, लेटेस्ट आईफोन। क्या लड़का है ये भगवान, मांगा तो सबसे पहले फोन। हे भगवान, क्या होगा हमारे देश का। जिन ने चुटकी बजाई, बोला, आबरा का डाबरा गिली गिली छू और गेमिंग आईपैड उसके हाथ में आ गया। वो वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब मैं ये फोन कल अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा और उस बंटी के बच्चे को भी मजा आएगा। लेकिन बच्चे, इसे गलत और ज्यादा इस्तेमाल मत करना, वो सही नहीं रहेगा। और सुन, अब तुम जाके सो जाओ चिराग में, कल मिलते हैं, बाय। लेकिन सुनो, ये तो चला गया। आजकल के बच्चे ना गॉन केस हैं। अगले दिन टीटू वो फोन अपने सब दोस्तों को दिखाता है। सबसे पहले बंटी को दिखाता है। बंटी एक बिजनेसमैन का बेटा है जिसके पास बहुत पैसा है, जबकि टीटू के पापा जॉब करते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं है। इतना महंगा फोन तुझे किसने दिया टीटू? तेरे मम्मी पापा तो देंगे नहीं, फिर बता किसने दिया? बंटी, ये फोन तो मुझे अलादीन के चिराग से। बंटी को बताना नहीं चाहिए,
वो बंटी मेरी मम्मी ने पैसे बचाकर मुझे ये लाकर दिया है, समझा। वो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं चलता हूँ, इसमें बहुत सारे ऐप्स डालने हैं गेमिंग के। टीटू के जाने के बाद बंटी अपने पापा के पास जाता है और बताता है कि टीटू के पास एक लेटेस्ट फोन था और पहले वह किसी जिन और चिराग की बात कर रहा था। फिर कुछ और बोला तो बंटी के पापा को शक हुआ। उन्होंने सोचा पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन आधी रात को वह टीटू के घर के बाहर छिप गए, जानने के लिए कि क्या सच में कोई जिन है। फिर टीटू पिछली रात की तरह अपनी मम्मी के सोने के बाद चुपके से उठकर उस चिराग को घिसता है। जैसे ही चिराग घिसा, जिन बाहर आता है। ओ बच्चे, अभी क्यों बुलाया? इतनी अच्छी वेब सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स पर, तू भी ना। मेरी दूसरी विश पूरी करो जल्दी से। ओ बच्चे, ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट कर, समझा? एक बार तीनों विश मांगता हूँ, फिर चखाऊंगा इसे मजा। हाँ हाँ, मेरी दूसरी विश पूरी करो प्लीज। मुझे गेमिंग करने के लिए एक आईपैड चाहिए, लेटेस्ट वाला। हे भगवान, बच्चे ये तू क्या मांग रहा है? अरे इतना गेमिंग करेगा तो? मुझे नहीं पता, मुझे यही चाहिए। दे रहे हो या नहीं? अब क्या बोलूं, विश तो पूरी करनी होगी। जिन ने चुटकी बजाई, बोला आबरा का डाबरा गिली गिली छू और गेमिंग आईपैड उसके हाथ में आ गया। टीटू बहुत खुश हो गया। ये सब देखकर बंटी के पापा के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे कैसे भी करके ये चिराग हासिल करना है। बच्चे लेकिन सुनो, वो आईपैड का इस्तेमाल गलत मत करना। टीटू फिर आईपैड लेकर सोने चला जाता है। अगले दिन टीटू अपने नए फोन और आईपैड पे मस्त हो जाता है। वह दिन भर उस पर लगा रहता है। टीटू, ये नए फोन वगैरह किसके हैं? कहाँ से आया? मम्मी मेरे फ्रेंड के हैं, आप प्लीज परेशान मत करो। लेकिन टीटू पढ़ाई कर ले, ये पूरा दिन गेम खेलना सही नहीं है, तेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। मम्मी प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। टीटू की माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बंटी के पापा एक भंगार वाले बन के आते हैं और जब टीटू घर पर नहीं होता तो उसकी माँ से पुराना भंगार मांगते हैं। भंगार वाले रुको, मैं लाती हूँ। तभी उसे वो चिराग दिखता है और वह उसे लाकर दे देती है। बंटी के पापा को यह चिराग देखकर खुशी होती है। वह उसे घर ले जाकर घिसता है। जैसे ही वह घिसता है, जिन बाहर आता है। जल्दी से मुझे एक नया घर, ढेर सारे पैसे, सोना चांदी सब दे दो। ओए, बाप का माल है क्या जो दे दूं? कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अरे क्यों? मैं तो सिर्फ बच्चों की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, क्योंकि वो दिल के सच्चे होते हैं, तेरी तरह नहीं मक्कार और चालाक। लोमड़ी, जा यहाँ से, बड़ा या सब दे दो। मुझे पता है तूने ये घर और पैसे बेईमानी से कमाए हैं, समझा? अब मैं चला, मुझे सोने दे। बंटी के पापा को गुस्सा आ जाता है और वह फिर चिराग को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। जब टीटू घर आता है और चिराग को ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता। उसकी माँ बताती है कि भंगार में दिया था। टीटू हर जगह उसे ढूंढता है। फिर वह सड़क पर जाकर ढूंढता है और चिराग मिल जाता है। वह उसे घर ले आता है। वही टीटू अब दिन भर गेम्स खेलता था। उसकी मम्मी परेशान हो गई। टीटू पढ़ाई लिखाई करेगा या इसी फोन में घुसा रहेगा? एक दिन पछताएगा तू। मम्मी प्लीज आप चुप हो जाओ, डिस्टर्ब मत करो। हे माता रानी, अब तू ही कुछ कर। लेकिन टीटू नहीं मानता। साथ ही वह उस चिराग से तीसरी ख्वाहिश भी नहीं मांगता। कुछ सालों बाद टीटू के सारे दोस्त पढ़ लिख कर अफसर और डॉक्टर बन गए। लेकिन टीटू के पास सिर्फ उसका फोन और आईपैड था जो खराब हो चुके थे। साथ ही टीटू की आंखें खराब हो गईं। उसे कम दिखाई देने लगा और उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वह बुद्धू बन गया। देखा, मैं कहती थी ना, मेहनत और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अब पछताए मत, माता रानी जरूर कुछ करेगी। तभी टीटू को वह जिन याद आता है। वह अपनी माँ से सब कुछ बताता है और चिराग को लाकर उसे घिसता है। अरे बच्चे, इतने सालों बाद याद किया, अब बोल क्या चाहिए?
एक नया गेमिंग गैजेट? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी आंखें ठीक कर दो और मुझे इंटेलिजेंट बना दो, प्लीज प्लीज प्लीज। जिन ने चुटकी बजाई और बोला, अबरा का डाबरा गिल्ली गिली छू, और सब ठीक हो गया। टीटू को आंखों से दिखने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मम्मी से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ बंटी के पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होता है। उन्हें समझ आता है कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसे नहीं टिकते। बच्चों, मेहनत और शिक्षा ही आपकी असली ताकत है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो, वरना आपकी कहानी भी टीटू जैसी हो सकती है। और हाँ, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ो ताकि बहुत आगे जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो।